तो जैसा कि आपने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि वांग लिन फाइनल स्टेज पास पहुंच चुका था ली मुआन को सेव करने के लिए, जो कि एक 6 स्टार फील्ड बनाने से रिलेटेड था। लेकिन 6 स्टार फील्ड बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल था इवन मास्टर हुआंग के लिए। इनफैक्ट इससे कंप्लीट करने में पूरा दिन लग गए। शॉर्ट में बोले तो मास्टर हुआंग फाइनली सक्सेसफुल हो गया 6 स्टार फील्ड बनाने में। तो उसने वांग लिन को दे दिया बिना किसी डर के। वांग लिन तुरंत मेटार स्टार्ट किया ताकि ली मुआन को नेक्स्ट लेवल में ब्रेक तो कर सके। लेकिन जल्दी उसका सामना एक मासिव थंडर हैंड से हो गई, तो उनका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश कर रहा था। वांग लिन छास में इस सिचुएशन से ओवरवेल्मेड हो गया क्योंकि उनका सिर्फ जाइन हैंड का ही सामना नहीं करना था, बल्कि उसको और भी ली मुआन का बॉडी स्टेबलाइज करना आखिरकार फेल हो गया, जिससे वो एक क्रिटिकल कंडीशन में फंस गया। आखिर में वांग लिन उसे बचा नहीं पाया और ली मुआन की मौत हो गई। लेकिन वांग लिन अभी गिव अप करने को तैयार नहीं था। उसने ली मुआन को एक स्पेशल जगह ले जाकर उसे एक न्यू ब्रॉन बेबी के अंदर ट्रांसफर कर दिया। ये मेथड इतना एक्सट्रीम था कि वांग लिन को अपनी ओरिजिनल बॉडी के साथ मार्च करना पड़ा ताकि वो जाइन थंग का सामना कर सके। वांग लिन अभी भी ली मुआन को रिट्रीव करने की कोशिश कर रहा था और आखिरकार उसने ली मुआन का बॉडी एक बेबी पेटास में प्लेस करने में सफलता पाली। ये पिछले एपिसोड की स्टोरी थी। अब चले सीधा लेटेस्ट पार्ट की तरफ चलती है। स्टोरी कंटिन्यू होती है जिसमें वांग लिन का पिछन दिखे जाता है जब वो एक मैसिव थंडर एनर्जी क्लस्टर से बैटल कर रहा होता है। आखिर में वांग लिन थंडर सर्कल को डिस्ट्रॉय करने में सक्सेसफुल हो जाता है। उसके बाद वो एक प्रेग्नेंट वुमन की तरफ देखता है। वांग लिन ली मुआन की तरफ देखते हुए कहने लगता है कि वो ली मुआन के जन्म लेने का वेट करेगा। उसके बाद वांग लिन ने अपनी ओरिजिनल बॉडी से अलग हो गया बिना किसी कम्युनिकेशन के। दोनों अपने अलग अलग रास्ते में निकल गए। वांग लिन ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की। आखिरकार 6 मंथ गुजर गए और ली मुआन फाइनली जन्म हो गया। खाना जो उस मैन का हस्बैंड था जो ली मुआन को खीरी कर रहा था, उसे मिड वाइफ से ये न्यूज मिली कि उसका बच्चा जन्म हो चुका है, एक बेबी गर्ल। इससे फादर बहुत खुश हो गई। वांग लिन जो दूर से उन्हें देख रहा था वो भी बहुत ज्यादा खुश था कि ली मुआन फाइनली जन्म हो चुका है। उस वक्त वांग लिन सीक्रेटली उनके रेसिस्टेंट में इंटर करता है ताकि बीबी जोरू को देख सके जिसमें ली मुआन मौजूद था और जो अभी भी सो रहा था। यहाँ वांग लिन को ये पता चलता है कि ली मुआन को आबेग होने और अपनी मेमोरीज को रेगेन करने के लिए 18 इयर्स लगेंगे। इसका मतलब ये था कि वांग लिन को वेट करना पड़ेगा जब तक जोरू 18 इयर्स का नहीं हो जाता ताकि वो ली मुआन को बाहर ला सके। वांग लिन समझ गया था कि उसे दोबारा थंग जाइन का सामना करना पड़ेगा, लेकिन इस बार वो खुद को और अच्छे से प्रिपेयर करना चाहता था ताकि कोई फेल ना हो। 1 साल बीत चुका था और अब हम देखते हैं एक ग्रुप जो वाहू इल्डर खाई छार में एनिंग और एक ओमेन जिलिंग भी हुई। पहले वांग लिन ने एक पहली रेसिपी जिलिंग के रिकॉर्ड से ऑप्शन की थी। वाहू इल्डर का एक ग्रुप खू रीजन में एक स्पेशल पर्पस के लिए आया था। उन्होंने सीक्रेट में सर्च किया ताकि यह क्या ही देखा जा सके, लेकिन कुछ देर बाद उन्होंने देखा कि एक मैन अपीयर होता है। वो एक इनबॉय था जो सुजाको किंगडम से आया था और उसकी एरेबल एक स्पेशल पर्पस के लिए थी। एरेबल होता है कि वो वांग लिन से कम्युनिकेट कर रहा था जो जेट टावर की आसपास छुपा हुआ था। सुजाको का इनबॉय जिंगो जोकी वांग लिन का दूसरा नाम है। उसको इंफॉर्मेशन देता है कि रेड बटरफ्लाई यानी कि होंगजी ने वांग लिन को एक ओपन चैलेंज दिया है एक डुएल के लिए जो 3 मंथ्स में होने वाला है। वांग लिन रेस्पॉन्ड करता है अगर होंगजी उसके साथ डुएल करना चाहता है तो उसे अभी भी 10 मोर इयर्स का रेस्ट चाहिए। उस मूवमेंट पे वांग लिन ने अपनी पावर ओरा रिलीज की तो सुजाको किंगडम के इनबॉय को फेयर से हमला करने पर मजबूर कर देती है। इनबॉय बिना किसी क्वेश्चन के वांग लिन की वर्ड्स एक्सेप्ट कर लेता है। वाहू इल्डर्स का ग्रुप जेंग न्यू की स्ट्रेंथ को एडमायर करता है क्योंकि इवेंट सुजाको का इनबॉय उसका रेस्पेक्ट कर रहा था। लेकिन जिंग न्यू फिर वाहू इल्डर्स को इनवाइट करता है अपनी जगह विजिट करने के लिए। उन्होंने उसे ओल्ड फ्रेंड के घर बुलाया तो वाहू इल्डर्स को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि अब तक उन्हें नहीं पता था कि जिंगू और वांग लिन एक ही पर्सन है। जब वो जिंगू की प्लेस पर पहुंचते है तो सब शॉक हो जाती है ये देखकर कि वो एक्चुअली में वांग लिन है। थोड़ी देर मीटिंग के दौरान वांग लिन और वाहू इल्डर्स का ग्रुप एक ऑफर डिस्कस करता है। उनका प्लान होता है कि वो इमोर्टल थॉम के रूइंस में ट्रेवल करेंगे। उसी टाइम पर जिसिंग अपनी फादर के रेमेंस को रिसर्च करना चाहता था क्योंकि ऐसा माना जा रहा था कि उनकी वो हाथ डेथ हो चुकी है। लेकिन वांग लिन इसमें ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि उसने ये पूछा कि अगर वो उनके साथ इमोर्टल टॉम की जर्नी पर जाता है तो उसे क्या बेनिफिट मिलेंगे। जिसिंग ने वांग लिन को बताया कि वह उसका सामना रिइंकार्नेशन 3 से हो सकता है जो किसी भी इंसान को इनहेंस करने की पावर रखता है, बस उसके पास फिटनेस है। लेकिन वांग लिन को रियलाइज होता है कि स्काई पे बोथरी वांग लिन पर ज्यादा असर नहीं डालेगा क्योंकि वो सोल फॉर्मेशन
इंफॉर्मेशन रियल में है। जो इफेक्ट उससे मिलेगा वो उन लोगों के मुकाबले काफी कम होगा जो अभी नीचे के लेवल पर है। इस वजह से ये ऑफर वांगलिन के लिए उतना अट्रैक्टिव नहीं है। तभी इल्डरहुन ने उसे एक ट्रेजर के बारे में बताया जो रीइंकार्नेशन फ्रूट खिलाता है जो काफी ज्यादा वैल्यूएबल है। ये फ्रूट किसी भी सोल को ट्रांसफॉर्मेशन रियलम वाले को सोल ट्रांसफॉर्मेशन रियलम तक ब्रेक थ्रू करने का 30% चांस देता है। ये ज्यादा इजी होगा और बाद में इल्डरहु इसे वांगलिन के लिए साथ इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। अगर वो लोग इसे ढूंढने में सक्सेसफुल होती है। वांगलिन ने पूछा कि इल्डरहु ये इन्फॉर्मेशन क्यों रिवील कर रही है, तब वो खुद अकेले जाके ये फ्रूट ले सकते थे। इल्डरहु ने रिप्लाई दिया कि इमोर्टल थॉम का टेरिटोरी एक एक्सट्रीमली डेंजरस जगह है। इवन सुजाकू नेशन के इनवॉइस को भी वहाँ काउशंस रहना पड़ता है। अगर वो वांगलिन को अपने साथ ले जा सके तो उनका सक्सेस रेट इंक्रीज हो जाएगा। उनके चांसेस इमोर्टल थॉम को सक्सेसफुली एक्सप्लोर करने के लिए इंक्रीज हो जाते। इल्डरहु ने वांगलिन को फोर्स नहीं किया उनके साथ जाने के लिए, बल्कि उसने वांगलिन को थोड़ा टाइम दिया डिसाइड करने के लिए जब तक वो लोग एक्चुअली इमोर्टल थॉम के लिए डिपार्ट नहीं करते। अगर वांगलिन उसके साथ जाने के लिए रेडी होता है तो उसे बस इंटरेस्ट गेट पर वापस मिलना होता जो इमोर्टल थॉम की तरफ लीड करता है। उसकी बात वो सब ऐसे चले गए। वांगलिन को पीछे छोड़कर जैसे वो लोग चले गए वांगलिन को ये ऑफर अच्छा लगने लगा। वांगलिन इंटरेस्ट हो गया उस फ्रूट को ऑब्टेन करने के लिए जो पहले मेंशन किया गया था, क्योंकि उसने रियलाइज किया ये थुसी की एंशिएंट टेक्स्ट में रिकॉर्ड है। उन टेक्स्ट में लिखा था कि ये फ्रूट उसके एंशिएंट बॉडी की पावर को परफेक्ट करने में मदद कर सकता है, जिससे वो एनर्जी को आपसे काफी ज्यादा इंटेंसली एब्जॉर्ब कर सके। इसका रिजल्ट उसके एंशिएंट बॉडी में एक सिग्निफिकेंट इन्हेंसमेंट ला सकता था। रियलाइजेशन वांगलिन को और भी इगर बना देता है ये फ्रूट एक्यूरेट करने के लिए, जिसकी बार सिनशिप होती है रेड बटरफ्लाई और होंगडी के लोकेशन पर, जो दोनों साथ है। इनवॉइस फ्रॉम सुजाकू नेशन हुई या प्रेजेंट थे और वो काफी एंग्री दिख रही थे क्योंकि वांगलिन ने पहले दुएल को पोस्टपोन कर दिया था जो होंगडी और उसके बीच होने वाला था, वो भी प्योर 10 इयर्स के लिए। ये डिसीजन इल्डर्स को बिल्कुल पसंद नहीं आया और वो इस रेस्पेक्ट से डिससेटिस्फाइड था। होंगडी अभी वांगलिन से गुरूर रखता था क्योंकि उसका हाथ वांगलिन ने खा दिया था। सुजाकू नेशन के इनवॉइस ने एक मेडिसिनल प्लान ऑफर किया जो होंगडी का हैंड रेस्टोर कर सकता था, लेकिन होंगडी ने इसे रिफ्यूज कर दिया क्योंकि उसके लिए जब भी होंगडी अपनी खाता हुआ हाथ देखता उसका हार्ट रेट वांगलिन के लिए और भी ज्यादा बढ़ता जो उसके अंदर रेवेंस की भूख और इंटेंस बनाती था। लेकिन ज्यादा देर नहीं हुई थी कि अचानक होंगडी का बॉडी पॉइजन से इफेक्ट होने लगा। ये पता चला कि दूर से वांगलिन ने होंगडी खाता हुआ हाथ जो उसने पहले से स्टोर करके रखा था उसे उसकी रिमोटली पॉइजन अप्लाई कर दिया। इसका रिजल्ट एक हुआ कि होंगडी तुरंत पॉइजन के इफेक्ट में आ गया, जिससे उसका बॉडी वीक होने लगा। वांगलिन का ये सब करने का पर्पस ये था कि वो होंगडी को वांगलिन इंचार करना चाहता था कि होंगडी डुएल स्टार होने से पहले और ज्यादा स्ट्रॉन्ग ना हो जाए। दूसरे वर्ड में उसका एम था कि अपकमिंग डुएल उसके लिए इजी हो सके। उसके बाद वांगलिन ने डिसाइड किया कि डुएल के लिए पहले से प्रिपरेशन करेगा। वो अपनी गार्जियन फीस को कॉन्ट्रैक्ट अपडेट करना चाहता था जो पहले थंडर टाइगर था। अब उसका इंटेंशन था कि वो इसे रिप्लेस करे वॉर थारियोट बीच से जो उसने फेरी वॉल को एक्सप्लोर करते वक्त ऑब्टेन किया था। लेकिन जो ब्रेसलेट उसके पास था वो सिर्फ एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम कर सकता था। वह वांगलिन ने अपने कॉन्ट्रैक्ट थंडर फ्रॉग के साथ रिलीज कर दिया। उसने फ्रॉग थंडर को फ्रीडम दी स्विच करने की। अगर वो फ्रीली जीना चाहता था तो उसे वांगलिन को छोड़कर जाने की परमिशन थी, लेकिन अगर वो अभी भी उसके साथ रहना चाहता तो वांगलिन को भी कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। उसके बाद वांगलिन ने कॉन्ट्रैक्ट ब्रेसलेट वार थारियोट बीच पर यूज किया। शॉर्ट में बोले तो कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस कम्प्लीट हो गया और अब वो बीच उसकी कंट्रोल में था। वांगलिन ने एक बार फिर थंडर फ्रॉग से उसके डिसीजन के बारे में पूछा, क्या वो छोड़कर आजाद रहना चाहता है या फिर उसके साथ रहना चाहता है। फॉर्चुनेटली थंडर फ्रॉग ने डिसाइड किया कि वो वांगलिन के साथ ही रहेगा, जो उसके लिए सेटिस्फाइंग था क्योंकि उसने अपना कंपनियों को खोना नहीं पारा। उस रात वांगलिन ने लिमवान को विजिट किया। लिमवान अभी भी एक टॉडलर एज में था, लेकिन सरप्राइजिंगली वो उनके पास मेमोरी को याद कर सकता था। वांगलिन ने लिमवान से प्रॉमिस किया कि वो खुद को नेक्स्ट 18 ईयर तक म्यूजियम प्रिपेयर करेगा क्योंकि उन्हें दोबारा वही ट्रायल फेस करना पड़ेगा। उसके बाद वांगलिन ऑन चेक के इल्डर से मिला और उससे रिक्वेस्ट की कि वो लिमवान का ध्यान रखे क्योंकि वो एक और जर्नी पर निकलने वाला था। सारी वांगलिन ने अपना डोमेन टिश्यू A1 से के इल्डर को दे दिया ताकि वो सोल फॉर्मेशन रियलम को अच्छे से समझ सके। इसके बाद वांगलिन निकल पड़ा। वांगलिन जेट टावर गया ताकि अपने बेलम सोय से फारवेल ले सके और एक और जर्नी पर निकलने के लिए। इस बार वांगलिन थॉम की तरफ अनएक्सपेक्टेडली जॉय ने वांगलिन को परमिशन दी कि वो उसकी एक फेरी शॉट को यूज कर सके, लेकिन वांगलिन वेल नहीं कर पाया क्योंकि फेरी शॉट तभी यूज हो सकती थी जब उसके अंदर एक शॉर्ट होल हो। डिटरमाइन होकर वांगलिन ने डिसाइड किया कि वो लियो को
को शॉर्ट शॉल के रूप में यूज करेगा। फॉर्चुनेटली ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल रहा और वांग लिन शॉर्ट को वेल कर पाया, लेकिन वांग लिन जल्दी रियलाइज कर गया कि लियो अभी भी शॉर्ट शॉल बांधने के लिए काफी पावरफुल नहीं था, क्योंकि उसकी स्ट्रेंथ अभी तक पीक पर नहीं थी। इस वजह से वांग लिन ने एक और ज्यादा स्ट्रॉन्ग शॉर्ट शॉल ढूंढने के लिए डिटरमाइंड रहा। नेक्स्ट हम इल्डर हो के ग्रुप के लोकेशन पर शिप होती है, तो अभी भी वांग लिन के आने का वेट कर रहे थे बिफोर वो इमोर्टल टॉम के लिए डिपार्ट करें। कुछ ही देर बाद वांग लिन फाइनली फंस गया, जिसे ग्रुप के मेंबर खुश हो गए क्योंकि वांग लिन ने उसके साथ चलने का डिसीजन ले लिया था। लेकिन वांग लिन उन्हें सरप्राइज कर दिया ये रिवील करके कि जब वो यहाँ आ रहा था तब ऊपर एक मिस्टीरियस क्रेशर ने अटैक किया। ये क्रेशर काफी अजीब दिख रहा था, एक ब्लैक होल जैसा। वांग लिन ने पीछे स्कूल को ग्रुप के सामने रखा। इल्डर हु ने जैसे उसका रूप देखा वो तुरंत समझ गए कि ये एक वुल क्रेशर है, लेकिन ऐसा क्रेशर उनके वर्ल्ड में नहीं आ सकती थे क्योंकि एक अलग रियल में रहते थे। एक होस्ट ने इल्डर हु को एक्सट्रीमली कंफ्यूज कर दिया। बिना टाइम वेस्ट किए वो और वांग लिन तुरंत इमोर्टल टॉम में इंटर कर गए। जैसे वो वहां पहुंचे उन्हें दोबारा वुल क्रेशर के अटैक का सामना करना पड़ा। लकीली वो अटैक्स को रिपीट करने में सक्सेसफुल रहे, लेकिन अचानक एक और फेरोशियस वुल क्रेशर अपीयर हुआ जो एक व्हाइट मास्क पहने हुआ था। वो गुस्से में था और अपने बहुत सारे सबऑर्डिनेट्स के साथ एक लार्ज स्केल अटैक लॉन्च कर दिया। ये वांग लिन और बाकी सबको मजबूत कर देता है कि वो इनसे लड़ने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन ना सुन सके। सोचिन दिखाती ही ये एपिसोड भी यही बार एंड हो जाता है। दोस्तों अगर तुम लोगों ने अभी तब भी चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम इस चैनल पर काफी सारी दांगवा सीरीज लाने वाला है जो तुम लोगों को टाइम बाय टाइम देखने को मिलेगा। और हाँ, मैं तुम लोगों को पहले ही एक बार क्लियर कर देना चाहता हूँ, इस चैनल पर हम कम से कम 3 एक्सप्लेनर रहेगा जो अलग अलग दांगवा को एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि मैं अकेला उन सारे दांगवा को एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इस वजह से हम तीनों लोग इस चैनल पर वीडियो अपलोड करेंगे। तो अगर तुम लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना और एक्सप्लेनेशन कैसा लगे कमेंट करके बताना। और मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप लोग वहां पर आ जाना, साथ में बात करेंगे। आप लोगों से मैं अगली वीडियो में मिलती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।